नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार दुबे। कंट्री साइड में आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी ही अजीबोगरीब बात करने जा रहा हूं जैसे कि आप लोग देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस लाइव के जरिए, इस चैनल के वजह आज आप देख सकते हैं कि लुधियाना शहर के पूरे इलाके में लगभग फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं, जहां पर मजदूरों से काम करवाकर पैसा जो 8 घंटे का न्यूनतम तनख्वाह होना चाहिए, कम से कम 9 से 9,500 तक लगभग होना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री के लोग, यहाँ के मालिक जो होते हैं, वो जनता को, मजदूरों को 5 से 7,000 रुपये देकर काम करा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लुधियाना के माने जाने हस्ती कामरेड चित्तरंजन कुमार, जो यहाँ पे लुधियाना शहर में एक छोटे पद पे आके, यहाँ पे अपना छोटे कद में आकर यहाँ पर अपना रोजी रोटी चलाते थे। आज वो अखिल भारतीय मजदूर काउंसिल के प्रधान भी बन चुके हैं और कामरेड भी यहाँ पे बनकर लोगों की सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कामरेड चित्तरंजन कुमार से। अब ये बताइए, जो मार्केट में लुधियाना शहर में काफ़ी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं और फैक्ट्रियों में काम करके उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं नहीं मिल रही, क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मैं खास करके मजदूर बिरादरी को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मजदूर की आवाज़ को उठाने का काम जो कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कई मीडिया है जो वो मजदूर की आवाज़ को नहीं उठाता है, सच्चाई नहीं दिखाता है, उसको आपने बहुत बढ़िया आपने शुरुआत किया है। सबसे पहले बात है कि यह पंजाब सरकार ने इन मज़दूरों को 2 साल से अभी तक महंगाई भत्ता नहीं मिला है और आपने देखा कि यह क्या महंगाई का जो सिरे चढ़ चुका है, सभी चीज़ का महंगाई है, खाद्य पदार्थ सबसे ज़्यादा। आपने देख लीजिए, तेल से लेके रसोई गैस तक महंगाई है, महंगा होते जा रहा है। लेकिन मज़दूरों का जो महंगाई भत्ता मिलता है वो सरकार 2 साल से अभी तक लागू नहीं किया है, तो मज़दूर का स्थिति आपको स्पष्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 3 डिपार्टमेंट मज़दूर के बीच में काम करता है। सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट का सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कंपनी में जाकर हाजिरी चेक करना, मज़दूरों का न्यूनतम वेज मिलता है कि नहीं उसकी जांच पड़ताल करना। ईएसआई के काम है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का काम होता है कि किसी भी कर्मचारी को जो कंपनी में काम कर रहे हैं उन सभी बंदों को ईएसआई कार्ड होना चाहिए और उससे कई तरह के जो मजदूर के बीमारी होती है उससे उसको इलाज होता है, उसके परिवार को इलाज होता है, उसके बच्चे को इलाज होता है। जो आज लुधियाना में उस तरह का सिस्टम होने के बाद भी आज बहुत दयनीय है। ईएसआई का, पीएफ डिपार्टमेंट का वह सेम सिस्टम है कि आप कुछ पैसा, आप 50% वर्कर का पैसा कटता है और 50% मालक मिला के पीएफ दफ्तर में जमा कराते हैं, क्योंकि वह जो पैसा है वो मज़दूर का पेंशन के रूप में होता है, या मज़दूर को किसी तरह का कोई दुर्घटना हो तो वो वहाँ से भी मज़दूरों का पेंशन, मज़दूर के पीड़ित परिवार को पेंशन मिलता है, ईएसआई से भी मिलता है। तो ये सारी बातें यानी गोल मटोल करके ये बात स्पष्ट है कि जो सरकार है मज़दूर के प्रति रवैया एकदम निंदनीय है। सरकार नहीं चाहता कि मज़दूरों के भी कोई भलाई का काम हो। अभी आप देख लीजिए, एक नया चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव है। किसी का मैनिफेस्टो में ये नहीं है कि अगर हमारी सरकार बनेगा तो हम मज़दूरों के लिए इतना कॉलोनी, इतना सुविधाएं देकर हमारी सरकार देगी। ऐसा कोई भी अभी तक हमने नहीं देखा, न सोशल मीडिया पर न कहीं भी पढ़ने को मिला है। तो सबसे पहले बात है कि इन राजनीतिक वो लोग को सचेत होना चाहिए जो सत्ता में आती है या विपक्ष में रहती है, वो भी मजदूर का कोई भी भला करने की बात नहीं सोचता है। अभी कुछ दिन पहले 2 पार्टी का यहाँ रैली भी हो चुका लुधियाना के अंदर, किसी ने मजदूर के प्रति कोई भी एक शब्द बोलने से कोताया, इसलिए कि अगर वो मजदूर के पक्ष में बोलता है तो कंपनी मालक उसको जो फंड है, चुनावी फंड है, वो नहीं देगा। सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का इसी बात का डर है कि मजदूर की आवाज़ को नहीं उठाता है। और हम लोग जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड यूनियन के लोग, सब लोग बढ़ चढ़ के जो मजदूर की सहायता होता है, जो मजदूर की लड़ाई होती है, उसको हम लोग बाखूबी से लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ तक होता है लेबर कोड से लेकर ईएसआई में जहाँ भी हो, तो हम आज तमाम मेहनतकश मजदूरों से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल से कि आप जहाँ कहीं भी रहें, संगठित रहें
और संगठित आप लोग जब तक नहीं होंगे पूर्ण रूप से, तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा। इन राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, वो कोई मजदूर का भला करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तमाम ट्रेड यूनियन, तमाम मेहनतकश मजदूर, सबको संगठित होकर इस आवाज़ को अधिक से अधिक बुलंद करना चाहिए। इकट्ठा होकर इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ को उठाना चाहिए। लुधियाना शहर में कितने लोग फैक्ट्री में काम करते हैं? कम से कम पड़ता है यहाँ जो है अभी लमसम 7, साढ़े 7, 8 लाख लमसम जो हैं ESI PF से संबंधित लोग हैं जो लुधियाना ज़िले के अंदर काम करते हैं। और बाकी समझ जाओ कि उससे दुगना कम से कम ऐसे जो लोग हैं जिनका ESI PF में नामे नहीं है, कंपनी मालक उसको पक्का किया ही नहीं है, 5-5 साल 7-7 साल मजदूर काम कर रहा है, फिर भी वो कच्चे में है। कच्चा का मतलब कि उसको न ESI देना है, न PF देना है, न बोनस देना है, न किसी तरह के कोई सरकारी सहूलियत उस मजदूर को मिलेगा। इसके लिए कोई कदम उठाया आपने कि अभी तक? जो अभी हम लोगों ने कई जगह, हमने कई कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी किया, एप्लीकेशन दिया। तो ये जो नेता अधिकारी है, ये राजनेता के दबाव में आकर, मंत्री संतरी के दबाव में आकर कुछ नहीं करता। लेकिन जब हम हाई कोर्ट के मूव करते हैं, हाई कोर्ट में जब रिट पटिशन दायर करते हैं, तो वहाँ हमारी सुनवाई होती है। और जिस कंपनी में हमने हाई कोर्ट में रिट किया है, वो वहाँ ESI PF, चाहे वो दुकान है, लुधियाना में भी बहुत बड़े बड़े मॉल हैं जहाँ हमारी रिट हुआ है। अभी शेरपुर में भी ऐसे दुकान है जहाँ 100 बंदे काम कर रहे हैं, वहाँ हमने हाई कोर्ट में रिट करके ESI PF यानी जितना भी मूलभूत सुविधा है लेबर का, वो हम लोग दिलाया है। और एक आपके इलाके में ही एक फैशन किंग है जो काफ़ी लोगों में मात्रा में काम करते हैं। फैशन किंग में हमने एप्लीकेशन अभी दिया था पहले भी, और देंगे। वहाँ कम से कम 70 मजदूर काम कर रहे हैं, और 70 मजदूर को, तमाम लोगों को ESI PF से वंचित कराया हुआ है। मात्र 15-16 बंदा ही है जो ESI PF के अधीन है। तो हम इसके खिलाफ भी कुछ दिन के बाद हाई कोर्ट में रीट करेंगे। अगर वो सही में ESI PF सभी बंदों को एक्ट के अनुसार रखता है, तो हम उसके खिलाफ। अगर लुधियाना में लेबर कमिश्नर अगर ड्यूटी संभाल रहा है, यहाँ पे उनके नॉलेज में लोग इतना फंड इकट्ठा कर रहे हैं, फैक्ट्री के मजदूर को पैसा जा रहा है, और कमिश्नर को भी पता है कि इस इलाके में फोकल बेन इंडस्ट्रीज में या और भी इलाकों में लुधियाना शहर में कई फैक्ट्रियाँ हैं, काफ़ी संख्या में मजदूर लोग काम करते हैं, क्या कमिश्नर इस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं? कमिश्नर का हाथ बंधा हुआ है। कमिश्नर 100 पैरवी करके तो यहाँ कमिश्नरी आता है, 100 नेता के चमचेगिरी करके आता है, तो वो उसका बात मानेगा उस जहाँ से उसका पैसा आता है, जहाँ मजदूर को, वहाँ मजदूर के क्या सुनवाई करेगा? या तो वो वैसे कोई बढ़िया अधिकारी आ जाए तो 1 मिनट में यानी लागू। अभी बता तो रहा हूँ, 2 साल हो गया मजदूरों को महंगाई भत्ता नहीं मिला। अब इससे अनुमान लगा लो कि क्या है सरकार, क्या है इनका सिस्टम। लेबर डिपार्टमेंट का है, लेबर कमिश्नर क्या है? या तो वो पैसा दे के आता है, या तो किसी मंत्री जी के इधर उधर जुगाड़ लगा के यहाँ जाता है। फैक्ट्री में जितने भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, गोल मटोल के साथ ही चलाई जा रही है यहाँ पे। इसमें ऐसा नहीं है। 30% जो फैक्ट्री है लुधियाना के अंदर, 30% ऐसे फैक्ट्री है, 30 से 40% जो पूर्ण रूप से फैक्ट्री एक्ट के नियम कानून का पालन करके चलाता है। बाकी जो 60% ऐसे फैक्ट्री है जो उनको फैक्ट्री एक्ट का मतलब ही नहीं, मजदूरों को क्या है, वो उनको मजदूरों को वहाँ से उनकी हक और अधिकार की बात मजदूरों को कंपनी मालक नहीं करने देता है। जो आपके पास मजदूर लोग कुछ आते हैं जिनके पैसा फंसा होता है, काफी संख्या बार फंसा होता है, तो उसको पैसे किस प्रकार आप निकलवाते हैं, क्या करते हैं? वो तो लेबर इंस्पेक्टर को देते हैं, कंप्लेंट दिया जाता है, लेबर इंस्पेक्टर को दिए, फिर उसके बाद लेबर इंस्पेक्टर अगर पेमेंट नहीं कराता है तो उसके बाद डिमांड नोटिस लेबर कमिश्नर साहब को देते हैं। अगर लेबर कमिश्नर से भी पेमेंट नहीं, फैसला नहीं हुआ, तो फिर वो लेबर कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, उनके पास केस चल जाता है। तो इसके लिए क्या कोई फीस वगैरह आप लगाए हुए हैं? जो फीस जो हमारे लोगों को बंधा है, जो ट्रेड यूनियनों को बंधा है कि 10% हम लोग पैसा दिलाने के बाद जो लेते हैं, वो सिलसिला हमारे बहुत परंपरा पुराना रहा है। उसके आधार से यहाँ तमाम लोगों को जो लेबर कोर्ट में जो है उसी हिसाब से सिस्टम से चलता है। मामला ये भी है कि आपके फोकल बेन इंडस्ट्रीज एरिया में जहाँ तक देखा जाता है कि मजदूर लोगों के साथ लूट खोह का वारदात काफ़ी सक्रिय हो चुका है। इसके बारे में आप लोग किसको शिकायत दिया? कोई मैंने दिया है। हमने अभी सचिन गुप्ता जी के पास गया हुआ था किसी काम से,
उनको भी बताया मैटर कि हमारे इलाके में बहुत लूट खो हो रहा है। उस पर देखिए वो बोलते हैं कि हमारे को बट साहब के ज़रिए बताओ कि आप इस तरह का कोई वारदात हो रहा है। तो वो उसमें, क्योंकि देखो सभी तरह से जो है ना, सभी तरह से मजदूर ही मारा जाएगा। लूट खो करने वाला मजदूरों पर हमला करता है, ड्यूटी से आ रहा है उसको छीन लिया, यानी जो भी एक गरीब तबका ही मारा जाता है बीच में। क्योंकि अमीर तो कार से आया कार से गया, उसको चोर कहाँ छीनेगा, उसको खो करेगा ही नहीं सकता। अब इस चैनल के माध्यम से हर गरीब मजदूरों का आवाज़ उठाया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चितरंजन जी का। नमस्कार।